नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कानून व्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई है। राजकिशोर नगर के रहने वाले यशवर्धन शर्मा के घर पर 3 युवक जबरदस्ती घुस गए और बुरी तरह से मारपीट की। यशवर्धन के 82 वर्षीय पिता को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार जब पुलिस के पास एफआईआर कराने पहुंचा तो रिपोर्ट लिखने की बजाय पुलिस उन्हें घुमाने लगी। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बिलासपुर में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और जब गंभीर मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की आस भी धुंधली होने लगती है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पीड़ित पक्ष एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रात भर भटकता रहा, लेकिन गंभीर मामले में कार्यवाही के बजाय सरकंडा पुलिस प्रार्थियों को ही समझाइश देती रही। दरअसल राजकिशोर नगर में रहने वाले यशवर्धन शर्मा के घर घुसकर 3 युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, यशवर्धन शर्मा के 82 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर प्राणघातक हमला कर लहूलुहान कर दिया। कल रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था और मेरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम है उसके बाहर एक हॉल है, वो गेट तोड़ने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकल के रूम से देखा तो 3 लड़के खड़े थे। उसमें से एक का नाम है राम पांडे, एक का नाम है राहुल शुक्ला और तीसरा व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं और उन्होंने मेरे ऊपर खूब मारपीट किया। मामले की शिकायत करने पहुंचे परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर की देर रात राम पांडे, राहुल शुक्ला और उनके साथी ने घर में चंदा वसूलना है कहकर विवाद शुरू किया। ये घटना कल रात की 11:15 बजे के आसपास की है। अचानक से 3 लड़के आए, दरवाज़ा खटखटाए। लड़का, हमारा बड़ा वाला लड़का दरवाज़ा खोला, पूछा क्या है करके, तो वो बोला यशवर्धन से मिलना है, हम लोग चंदा मांगने आए हैं। और ये बोल ही रहा था, वो लोग अचानक से ये बताया कि ऊपर में सोया है करके, वो धड़ाधड़ ऊपर चलते गए, दरवाज़ा तोड़े और उसके आवाज़ से ये यशवर्धन उठा। उसे उठने से जैसे ही ये सामने आया, उसको मारपीट किए, कांच से भी मारपीट किए, जिससे इसके सर में भी चोट लगी है। एक राहुल शुक्ला नाम का लड़का है, जिसके पिताजी रवि शुक्ला जी हैं और वो पत्रकारिता का व्यवसाय करते हैं और कोयला दलाली का भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने यशवर्धन के 82 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर भी प्राणघातक हमला किया। हमले में बुजुर्ग के पैर और उंगली समेत पीठ पर चोट आई है। हमले से घबराए परिवार वाले तुरंत सरकंडा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने खुद पर हुए हमले की जानकारी दी। लेकिन सरकंडा पुलिस ने अपनी ड्यूटी कर आरोपियों को पकड़ने की बजाय मामले को घुमाना चाहा, जिसके बाद परिवार 4 अक्टूबर तक भटकता रहा और बढ़ता दबाव देख सरकंडा पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। मामले को कमजोर बनाने का षड्यंत्र रच पुलिस ने मामूली धाराएं आरोपियों पर लगाई, जिसके बाद यशवर्धन और उसके परिजनों में मामले में कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए धाराओं को बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया। दबाव का ये पूरा खेल इसलिए चल रहा है कि शहर में व्हाइट कॉलर बनकर घूमने वाले कोयला दलाल का कथित पत्रकार पुत्र राहुल शुक्ला ही घटना को अंजाम देने वाला मुख्य व्यक्ति है। इतना ही नहीं, बिना किसी डिग्री और काम के पत्रकारिता का चोंगा ओढ़कर बाप के भरोसे बिलासपुर प्रेस क्लब का सदस्य बनने वाला राहुल शुक्ला न तो पत्रकारिता के किसी भी क्षेत्र में कोई अनुभव रखता है और न ही लेखनी और टीवी में काम करने का प्रमाण उसके पास मौजूद है। एक राहुल शुक्ला नाम का लड़का है, जिसके पिताजी रवि शुक्ला जी हैं और वो पत्रकारिता का व्यवसाय करते हैं और कोयला दलाली का भी काम करते हैं। पत्रकारिता के से मैं कहना चाहूँगी, पत्रकार जो होते हैं समाज का आईना होते हैं। ये समाज का आईना नहीं दिखा के और पत्रकारिता ऐसे कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पत्रकारिता के लिए कितनी क्षति और कितना नुकसानदेह है। कथित पत्रकार राहुल महीने भर पहले प्रेस क्लब बिलासपुर का सदस्य बना है और अब आतंक का खेल खेल रहा है। दूसरी ओर जिले में प्रहार का ढिंढोरा पीटने वाली बिलासपुर की सरकंडा पुलिस अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था का संदेश देने की बजाय आरोपियों को कथित शांति दूत बनाकर उनके पक्ष में काम करने और उन्हें बचाने में लगी है। देखने वाली बात होगी कि बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह तक ये मामला जब पहुंचेगा तो थाना प्रभारी समेत काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है।
या फिर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।